अपने देश को एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त कर लेने के बाद हमारे बीच एक यह सवाल था कि हम अपनी भाषा किसे रखें, क्योंकि हिंदी इस देश में सर्वाधिक बोली जाती है और हिंदी जानने वालों की संख्या पूरे विश्व में भी है। अतः इस बात का ध्यान रखते हुए संविधान सभा ने एक निर्णय 1949 को लिया। दिन था 14 सितंबर और हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की घोषणा की। तब से लेकर हम आज तक प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया और वह सिलसिला आज भी जारी है। यदि हम आज एक दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 425 मिलियन लोग अपनी पहली भाषा के तौर पे हिंदी को पाते हैं और लगभग 120 मिलियन लोग हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में पाते हैं। इस तरह देखा जाए तो हिंदी का एक बहुत ही महत्व हम सबके बीच दिखता है। आज हम एक दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि दुनिया के तमाम देश जो आज विकसित हुए हैं या विकसित होने के कगार पर हैं, उनकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक राष्ट्रभाषा है और उसी भाषा से पूरा देश बोलता है। भारत को भी यदि विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना है, इसे भी एक विकसित देश बनाना है, तो जैसा कि हमारे संविधान सभा के लोगों ने, नेताओं ने तय किया कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, तो राष्ट्रभाषा हिंदी को हमें एक राष्ट्रभाषा के तौर पे महत्व देना होगा और इस भाषा को प्राथमिकता देते हुए इस भाषा में ही लिखना और पढ़ना होगा, बोलना होगा। तब हम अपनी भाषा के प्रति ईमानदार रह पाएंगे। आज हम देखते हैं जर्मन को जर्मनी कहता है, रूस के लोग रूसी में बोलते हैं, चीन चीनी में बात करता है, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। प्रत्येक देश अपनी भाषा का प्रयोग करता है, परंतु भारत की यह स्थिति है कि आज भी हम लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी अपनी भाषा क्या होनी चाहिए। और एक ही मत से यदि हम सब चलें कि हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी के प्रति यदि हम ईमानदार बने, तभी देश विकसित देश बन सकता है, क्योंकि भाषा से हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं और भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। अतएव राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए माध्यम उचित भाषा का होना आवश्यक है। मेरी एक कविता संग्रह इस बगिया में 15 अगस्त को पिछले वर्ष विमोचित हुई थी माननीय विधायक जी के हाथों। उस पुस्तक से ही एक कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा और उसका शीर्षक मैंने दिया है, वही हिंदी लाया हूँ। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही, वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। मैं जहाँ भी चला चली वहीं, मैं जहाँ पे ठहरा थी ठहरी,
वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। जिसकी उंगली पकड़ के मैंने नित चलना सीखा है। जिसकी उंगली पकड़ के मैंने नित चलना सीखा है। जिसके ही द्वारा अपने शब्दों को गढ़ना सीखा है। वह कर्ज भला कैसे उतरे जो हर पल मुझ पर यहाँ चढ़ी। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। मैं जहाँ भी चला चली वहीं, मैं जहाँ पे ठहरा थी ठहरी। वही हिंदी लाया हूँ। जब पाया शोषित पीड़ित तो एक कंपन सा हृदय हुआ। जब पाया शोषित पीड़ित तो एक कंपन सा हृदय हुआ। जो दासता का सूरज डूबा आखिर फिर क्यों उदय हुआ। जो दासता का सूरज डूबा आखिर फिर क्यों उदय हुआ। छाया है साम्राज्य विदेशी, देसी भाषा दिखे नहीं। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। निज भाषा के गौरव को ले मुझको बस बढ़ना ही होगा। कैसी भी विपत यहाँ पड़ी हो मोम की भांति जलना होगा। निज भाषा के गौरव को ले मुझको बस बढ़ना ही होगा। कैसी भी विपत यहाँ पड़ी हो मोम की भांति जलना होगा। तब जाकर दुनिया में यह जगह बना पाएगी कहीं। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। तुम क्या जानो क्या रिश्ता है मेरा अपनी हिंदी से। तुम क्या जानो क्या नाता है मेरा अपनी हिंदी से। मैं बेटा तो यह जननी है पाया है जीवन हिंदी से। मेरे भावों को समझो तुम जो मैंने सम्मुख तुम्हें कही। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। मैं जहाँ भी चला चली वहीं, मैं जहाँ पे ठहरा थी ठहरी। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। वही हिंदी लाया हूँ जो वर्षों मेरे साथ रही। आज अपनी हिंदी में ही मैं अपने हस्ताक्षर करता हूँ और हिंदी को ही मैं हर जगह प्राथमिकता देता आ रहा हूँ। अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना मैं बखूबी समझता हूँ, जानता हूँ, बूझता हूँ। मैं संतोष श्रीवास्तव, शम, कांकेर, छत्तीसगढ़ से आप सभी को हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।